हाय टीम, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। बेसिकली एक बार अपना फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो वेब में रेस्ट एपीआई बना रहे थे, सिंपल फ्रेमवर्क हम लोग चूज़ कर लिया था। एमवीसी पैटर्न देख लिया कैसे होता है, क्या होता है। डीबी को देख लिया, पोस्टग्रेस इंप्लीमेंट कर लिया, डॉकर इंटीग्रेशन कर लिया, स्वैगर कर लिया, माइक्रो सर्विस में एपीआई। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है अपने फ्लो चार्ट में, जैसे हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए था JWT टोकन प्लस मिडिल वेयर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली शुरू करते हैं हम अपने स्टोर से, ठीक है। स्टोर, सॉरी ये कौन सा है, ये हमारा दूसरा वाला है। होम ऑटोमेशन था ये, मैनेज में आ गया, स्टोर में आ गया यूज़र्स के अंदर यहाँ पे एक साइन इन और साइन अप का बनाएंगे। साइन इन साइन अप क्यों? क्योंकि हमें टोकन बेस्ड लॉगिन बनाना है। मिडिल वेयर का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक बार थियरी देख लेते हैं फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक फंक्शन है, ये जब भी राउट कॉल होगा इस राउट के अगेंस्ट ये वाला फंक्शन रन होगा, ठीक है। ये बेसिक था, हमको ये पता था। नया क्या है इसमें, मिडिल वेयर क्या बोलता है कि भाई ये जब कॉल होगा तो ये रन होगा, उससे पहले मिडिल में एक चीज़ होगा जो रन करेगा। अगर वो बोलेगा कि सब ठीक है तो ही आगे वाला रन होगा। तो ये आएगा यहाँ कॉमा देके, यहाँ बीच में एक आएगा मिडिल वेयर करके। ऐसा कुछ करके आएगा फंक्शन, दिखेंगे वो तो नाम हम तो चाहे जो भी रहा। मिडिल वेयर का नाम अगर मैं कुछ और ही रख दूँ, विशाल नाम रख दूँ, तो क्या वो एरर देगा? नहीं देगा। रट्टा तो मारना नहीं, हमें ये समझना है मिडिल वेयर इसलिए क्योंकि वो मिडिल में है और एक तरह से वो स्कैनिंग या वैलिडेट करता है कि भाई जो भी रिक्वेस्ट मार रहा है वो बंदा सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, उसके लिए, ठीक। और आप अगर किसी वेबसाइट पे भी चले जाए, जैसे ये गिटअप पे चले गए, गिटअप पे आप लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद अगर आप किसी और पेज पे जाते हैं, जैसे आप अपनी सारी रिपोजिटरी देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिपोजिटरी देखते समय फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है? नहीं मांगता है। तो कैसे चला ये, मतलब उस पेज से इस पेज पे आ गया मैं और कोई यूज़र आईडी पासवर्ड दोबारा नहीं डालना पड़ा, एक बार हमने लॉगिन कर दिया वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके भी बैकएंड में मिडिल वेयर नाम की एक चीज़ बनाई होगी जो कि टोकन एक्सेप्ट करती होगी और वो टोकन वैलिडेट करती होगी हर एपीआई कॉल के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक एपीआई कॉल है, ये एंड पॉइंट है ना, टैब रिपोजिटरी जैसे हमारा वहाँ क्रिएट करके, वैसे इसका देखिए टैब रिपोजिटरी। ये हो गया डोमेन, ये हो गया यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम टैब रिपोजिटरी, ये क्वेरी पैराम्स हो गया। अब सारी रिपोजिटरीज दिखाने के लिए जो भी फंक्शन बना होगा उसके पहले मिडिल वेयर चला होगा और मिडिल वेयर ने चेक किए होंगे टोकन हमें यहाँ पे, अगर हम अपने सारे कुकीज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाद में देखेंगे। तो उसी के लिए मिडिल वेयर होता है और आज हम मिडिल वेयर सीखने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक है जॉट JWT, कई नामों से फेमस है वो। JWT टोकन बेसिकली हम कवर करेंगे इस वीडियो में, मिडिल वेयर विथ JWT टोकन। तो उसके लिए साइन इन साइन अप की एक एपीआई बन जाती है, लॉगिन की भी एपीआई, वही साइन इन लॉगिन एक ही बात हो गई। और क्या बोल सकते हैं हम, एक रिफ्रेश टोकन की भी एपीआई होगी, जिसमें बेसिकली अगर आपका टोकन एक्सपायर हो गया तो अपने से रिफ्रेश हो जाए, सामने वाले को लॉगिन ना करना पड़े। मतलब समझेंगे बाद में, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो पहले साइन अप की एपीआई देख लेते हैं कैसे काम करता है। स्टोर में आ गए, यूज़र में आ गए, अपडेट डिलीट ये सब हो गया था अपना। अब आते हैं साइन अप में क्या है, सिंपल सा है, यूज़र रिकॉर्ड अपना क्रिएटिंग यूज़र रिकॉर्ड, रिस्पॉन्स चेक किया। मतलब सिंपल सा एक यूज़र, जैसे जो क्रिएट वाला था, क्रिएट की जगह हम साइन अप एपीआई यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट कौन यूज़ करेगा? क्रिएट एडमिन यूज़ करेगा। मतलब एक या दो जन को ही क्रिएट की एक्सेस रहेंगे, बाकी सब लोग साइन अप के थ्रू जाने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडमिन के पास कैसा है, कुछ स्पेशल फीचर रहेंगे। अगर हम चाहें तो ना दे एडमिन को भी, हम दे रहे हैं तो शुक्रगुजार एडमिन रहेगा। और प्लस दूसरी चीज़ ये हो गई कि जनरली यूज़फुल होता है, बहुत ज़रूरी नहीं कि देना ही देना है, ऐसा। ये हो गया। यहाँ पे हमने स्टोर पैकेज यूज़ किया तो स्टोर पैकेज यूज़ कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या हुआ। क्या कुछ हुआ नहीं, इसमें कुछ खास तो हुआ नहीं है। हर जगह हम मॉडल यूज़र पॉइंटर टाइप कर लिए, तो यहाँ पे भी पॉइंटर टाइप इनपुट ले लिया हमने, एक यूज़र का स्ट्रक्चर जिसको हम यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, क्रिएटिंग यूज़र डेटा विथ साइन अप एपीआई। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्रिएटिंग यूज़र डेटा ही होगा ना, क्रिएटिंग न्यू यूज़र, हाँ न्यू यूज़र करके क्रिएटिंग न्यू यूज़र, यहाँ पे क्रिएटिंग यूज़र डेटा, ठीक है। इसलिए कि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा क्रिएट यूज़र वाली एपीआई का लॉग है और कौन सा
दूसरे वाले का, ठीक है। एरर वाइल क्रिएटिंग यूज़र रिकॉर्ड विथ साइन अप एपीआई, ऐसे हर जगह डाल सकते हैं अपन। तो कहाँ है एरर वाइल, ये गया ना, हाँ विथ साइन अप एपीआई, ठीक है। तो ये साइन अप का एपीआई हो गया। बेसिकली इसमें हमने क्या काम किया, यूज़र का नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे अपनी लॉगिन साइन इन एपीआई होगी। साइन इन एपीआई गेट एपीआई के तौर पे काम करती है। कॉपी करके लेके चलते हैं, वहाँ पे समझेंगे आप। और ये चैट जीपीटी से भी हम बोल सकते हैं कि एक साइन इन साइन अप की एपीआई बना के दो पोस्टग्रेस के साथ और जिन फ्रेमवर्क के साथ, वो बना के दे देगा। लास्ट में हमें तोड़ना बिखेरना रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो वो आप ज़रूर ट्राई करना। बाकी मेरी रिपोजिटरी मैंने पब्लिक कर दी है, आप जब भी चाहो तब जाके देख सकते हो। यहाँ पे यूज़र साइन इन करके एक मॉडल स्ट्रक्चर बना दिया है इसने। क्यों बनाया मैं बताता हूँ। जब भी आप साइन इन करोगे तो साइन इन करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए होती है, एक यूज़र का ईमेल आईडी और एक यूज़र का पासवर्ड, ठीक है। यही दो चीज़ चाहिए। अब अगर आपको यही दो चीज़ चाहिए और अगर आप उसको स्ट्रक्चर में अनमार्शल करते हो यूज़र वाले, जैसे ये यूज़र का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अनमार्शल करते हो तो इसमें बहुत सारी रिक्वायर्ड पैरामीटर है, तो ये फेल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ साइन इन के लिए हो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो भी इसने बनाया। तो हम वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ बना भी सकते हैं, जैसी इच्छा रहेगी। जैसे बनाना भी हुआ तो ऐसे ही बनाएंगे ना। क्या नाम लिया है, यूज़र साइन इन, यूज़र साइन इन। यहाँ पे यूज़र साइन इन दे देंगे स्ट्रक्ट, और एक रहेगा ईमेल, ईमेल आईडी स्ट्रिंग पासवर्ड स्ट्रिंग, यही रहेगा। इतना सा स्ट्रक्चर है। अब इसमें टैगिंग वैगिंग भी शायद हो, तो यहाँ पे जाके देखते हैं टैगिंग वैगिंग है क्या। हाँ बस ये जेसन है, बाइंडिंग रिक्वायर्ड है, कंपलसरी कर दिया है और कुछ नहीं। तो ये यूज़र साइन इन वाला हमने कॉपी किया, वहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया। सेम सब कुछ सेम है, बस टैगिंग आ गई एक्स्ट्रा, ऊपर कमेंट आ गया कि कौन सा स्ट्रक्चर है ये, दैट्स इट, ठीक है। यूज़र साइन इन का स्ट्रक्चर बन गया। साइन इन में क्या कर रहा है अब उसको समझ लेते हैं। हमने एक मॉडल बनाया, वेरिएबल बनाया, फिर फाइंड आउट किया कि भाई ऐसा रिकॉर्ड लेके आओ जिसका ईमेल आईडी क्वेश्चन मार्क यहाँ इस ईमेल आईडी से मैच करे और पासवर्ड इस पासवर्ड से मैच करे। तो ये डेटाबेस में जाके क्वेश्चन क्वेरी करेगा, क्वेरी करके लाएगा, ऐसा जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको यूज़र के अंदर डालेगा। फिर हम चेक करेंगे कोई एरर वेरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं तो हम ये भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एरर जनरेट ना हुआ हो लेकिन कोई रिकॉर्ड भी ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लास्ट में ये भी चेक करेंगे कि इस रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू है कि नहीं है, वो जिस फंक्शन में इसको कॉल किया होगा वहाँ चेक करेंगे। तो अब आपको ये पता होगा कि ये दोनों डिफाइन कर दिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है अपना, इसको देखिए फिर से मैं मेन में कोडिंग करने लगा, इसको मेन में नहीं करते हैं, गलत बात, आदत ख़राब हो जाएगी अपनी। यहाँ पे जाते हैं चेंजेस में, क्या क्या चेंजेस कर दिए, एपीआई में क्या चेंजेस कर दिए। अच्छा तो कोई चेंजेस नहीं किए यहाँ पे, सिर्फ ये यूज़र। इसको डिस्कार्ड करते हैं सारे चेंजेस को, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, डिस्कार्ड डिलीट 3 फाइल्स, सारी फाइल डिलीट किया। यहाँ पे हमने एक नई ब्रांचेस बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, गेट चेकआउट -b, और क्या मिडिलवेयर बना दें या JWT, मिडिलवेयर हमने बना दिया, गेट चेकआउट -b मिडिलवेयर, मिडिलवेयर करके एक अपना ब्रांच बन गया। अब यहाँ पे फिर से जो कोड हमने कॉपी कर ही लिया था बैकअप के तौर पे, यूज़र साइन इन की जो स्ट्रक्चर है इसको कॉपी करना है और मॉडल में ले जाके पेस्ट कर देना। एक एक कोड को समझते चलना है, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाना है क्योंकि 4 API समझाने में मैंने 4 घंटे या 3 घंटे खा लिए हैं। तो जबकि बाकी सारे ट्यूटोरियल में इतना टाइम नहीं होता, बाकी सारे ट्यूटोरियल थोड़ा जल्दी कर देते, जल्दी क्या आधे घंटे में सब समझा ख़त्म कर देंगे। तो काफ़ी स्लो चल रहा है, इस वजह से इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ कुछ बंक नहीं कराऊंगा, भले मैं स्लो ही जाऊँ तो कैसे, टेंशन मत लीजिए। अब ये वाला नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा जो भी डिफ़ाइन करने वाला है। तो यहाँ पे जैसे यूज़र का इन्होंने डिफ़ाइन किया है यूज़र, तो हमारा भी अपना यूज़र का डिफ़ाइन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन इन का ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे और अपने स्टोर, अच्छा उसमें नए फाइल में बनाया है और हम एक ही फाइल में बना देते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेटर ऑन आप चाहे तो कम सेपरेट कर सकते हो, चाहे आप अभी सेपरेट करते हुए चल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी सेपरेट करते हो इसका मतलब आपको दूसरे फाइल में रखना, इंपोर्ट करना, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर आप वही कर रहे हो जो मैं छाप रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको समस्या है। समस्या ये है कि आप
वही चीज़ कर पाओगे जो देखोगे। जो नई चीज़ रहेगी उसको करने में दिक्कत है, ठीक है। बात कहने का मतलब ये है कि देखिए, पोस्टग्रेस स्टोर नाम का एक और फाइल बना है जिसमें सारे ऑपरेशंस रखे गए हैं और कॉन्फ़िग में अपना नेट डेटाबेस का। और जबकि इस वाले करेंट कोड में हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशंस दोनों एक ही फाइल में रखे हैं। इसको आप चाहे तो दूसरे फाइल में डाल सकते हो, अच्छा दिखने के लिए, या नहीं दिखने के लिए आपको रखना है तो वो भी कर सकते हो। स्टोर के बाद हम आते हैं सर्वर लेयर में। सर्वर में यूज़र में आ गए। यूज़र डिलीट उलीट छोड़ो, हमें देखना है साइन इन और साइन अप। सबसे पहले साइन अप में क्या होता है वहाँ पे समझना होता है, यहाँ नहीं ना, तो वहाँ पे चलते हैं, समझते हैं साइन अप। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी और चीज़ें भी करते हुए चलनी है। जैसे अभी के लिए तो मैं रिस्पांस जो भी हम दे रहे हैं वो प्रॉपर नहीं, उसको रिस्पांस को प्रॉपर करेंगे। JWT का कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट की है भाई, ये वाली, तो जिन, ये लाइब्रेरी डाल दिया। गो मॉड टाइडी करना पड़ेगा, नई लाइब्रेरी डाल रहे हैं, ठीक है। गो मॉड टाइडी, ये जब JWT कॉपी हो रहा है, आपको गूगल भी करना होगा, चैट GPT से भी बोलना होगा, तो ऐसा बोलेंगे JWT जिन पोस्टग्रेस गो RM, ऐसा साइन इन साइन अप API सैम्पल ऐसे बोलेंगे इसको, तो ये बना के देगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि ये वही लाइब्रेरी यूज़ करे जो हमने यूज़ किया है, लेकिन हो सकता है कर दे वही वाला। कौन सा किया देखो, ये कौन सा किया है, JWT गो करके, यही वाला हमने भी यूज़ किया क्या, नहीं, हमारा JWT लाइब्रेरी गोलैंग JWT करके कुछ और है, उनका कुछ और है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे हमें, बस हमें इससे कॉन्सेप्ट से लेना देना है कि ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा है क्या क्या है। UUID करके है जो भी ये बना के रखा है, ठीक है। ये देखिए मॉडल स्ट्रक्चर अच्छा है, ये लेयर बना के दे रहा है हमें ना, अच्छा नहीं लग रहा है। ID, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड, अपडेटेड जो भी है, यहाँ पाथ वाथ ले लिया, जो भी अपना कहाँ गया, पोस्टग्रेस वोस्टग्रेस से। अच्छा ये DB लेयर है, DB लेयर में इंसर्ट करा दिया, जनरेट JWT टोकन वोकन, वैलिडेट JWT टोकन कर लिया, हैंडलर में अपना साइन अप बनाया, साइन इन बनाया, ऑटो ऑथ मिडिलवेयर मतलब ऑथेंटिकेट मिडिलवेयर नाम का एक फंक्शन बना रहा है जो बेसिकली वैलिडेट करेगा सब कुछ वैलिडेट है कि नहीं, फिर main.go में सबको कॉल कर लेगा अपना। ये देखिए यूज़र ग्रुप में /, यूज़र ऑथ साइन इन साइन अप, और ये ऑथ वाला, इसके नीचे सारे वो API जिनको आपको ऑथेंटिकेट करना है मिडिलवेयर के थ्रू, ठीक है। ये स्वैग इनिट किया, स्वैगर वैगर भी जनरेट करा है साइन अप का, अभी ये बना ही रहा है, तो अच्छा खासा बना रहा है। हम इधर से चलेंगे तो थोड़ा सा अटक जाएंगे, कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, आप लोग तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ही समझदार हों। तो ये देखिए, ये पैकेज लेवल क्या है हमारा, कुछ और होता है ना, यहाँ पे क्या होता है हमारा कंट्रोलर पैकेज होता है, तो इसको रिप्लेस कर दो कंट्रोलर पैकेज से, ठीक है। और दूसरा क्या पीग्रेस की जगह हमारा क्या होता है भाई, पोस्टग्रेस DB होता है, ठीक है। और कहीं पे कुछ हो है क्या, साइन अप साइन इन, अच्छा साइन अप करके मॉडल का नाम नहीं बनाया है, मॉडल डॉट सीक्रेट की हमने नहीं बनाई है, तो ऐसा कुछ हमें बनाना पड़ेगा। सीक्रेट की मतलब जब भी हम टोकन बनाते हैं तो टोकन कैसा होता है, नॉर्मल जो भी स्ट्रिंग है, जैसे पासवर्ड इक्वल्स टू दिस समथिंग बन गया, ठीक है। अब हम पासवर्ड इक्वल्स टू दिस करके किसी भी ब्राउज़र पे जाके नहीं सेव करते, यूज़र के एंड पे ये डेटा सेव होती है हमारी कुकी, तो हमें क्या करना होता है, उसको इनक्रिप्ट करना होता है। तो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए एक सीक्रेट की हम डिसाइड करते हैं, जो भी देना हो आपको दे दो, उस सीक्रेट की से उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। अब डिक्रिप्ट भी वो उसी सीक्रेट की से होगा, तो ऐसा कुछ करके बनाते हैं। देखते हैं कि इन्होंने सीक्रेट की में क्या क्या यूज़ किया है। गेट यूज़र नहीं, अपना सर्वर में आ जाते हैं। कौन सा API हमने कॉपी किया है, साइन अप किया है ना सबसे पहले, साइन अप ये रहा, साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप कहाँ है, साइन अप ये तो फंक्शन का नाम हो गया, कहाँ है, टोकन एक्सपायरेशन सीक्रेट की, ये सब फंक्शन इन्होंने बनाया है, कहाँ बनाया, ये रहा, टोकन कितने देर चलना चाहिए, और सीक्रेट की भी इन्होंने बनाया होगा, हाँ ये देखिए सीक्रेट की है, ये दो चीज़ें हैं। अब ये होम ऑटोमेशन सीक्रेट की जगह हम क्या कर देंगे, मैनेजमेंट, अपना नाम डाल दो, कुछ भी डालो, अब आपका खुलेगा तो उसी से खुलेगा। यहाँ पे जाए, कहाँ पे, कांस्टेंट ही है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम इंपोर्ट करना है, टाइम इंपोर्ट हो गया, सीक्रेट की वाला इशू सॉल्व हो गया होगा।
अभी मेथड साइन अप हमने बनाया नहीं, तो साइन अप और साइन इन ये बनाना पड़ेगा। और हमें याद आ रहा है कि हमने स्टोर में भी साइन अप साइन इन, यहाँ पे गेट यूज़र्स साइन इन की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था अपना, गेट यूज़र्स की जगह साइन अप, ऐसे साइन इन बना लेंगे। साइन इन बना लिया, सेव कर लिया, फॉर्मेट कर दो डॉक्यूमेंट को। अरे फॉर्मेट करो भाई। हाँ, तो साइन अप साइन इन हो गया। और स्टोर में आ जाते हैं, पहले स्टोर का करेक्शन कर लेते हैं। गेट यूज़र की जगह क्या है, मॉडल डॉट साइन इन, और कहीं गेट यूज़र है क्या। अब इसको करेक्ट ना करते और कल को लॉग आता तो वहाँ लॉग पे दिक्कत होता ना। क्रिएट यूज़र की जगह साइन अप, कंट्रोलर है ना, हाँ ठीक है। कंट्रोलर में साइन अप का ऐसा यूपी अप कैपिटल दोनों लिख दिया है, जबकि यूपी का पी स्मॉल होना चाहिए था। कोई नहीं, चलो बाद में सुधारेंगे। बाकी सारी चीज़ होगी। अब समझ लेते हैं। हमने एक मॉडल बनाया वेरिएबल, क्यों, क्योंकि पेलोड में डेटा आया होगा उसको अनमार्शल करना है। जस्ट सेकेंड, सॉरी, और कंटिन्यू करते हैं। तो पेलोड में डेटा आया होगा, लॉग किया कि हम क्या करने जा रहे हैं भाई, अनमार्शल कर रहे हैं। कौन सा एपीआई, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, साइन अप वाला फंक्शन है। उसको बाइंड किया, निकाल लिया, मतलब नया यूयूआईडी जनरेट किया, क्रिएटेड ऐड किस समय क्रिएट हो रहा है वो जनरेट किया। फिर साइन अप वाला फंक्शन कॉल किया, मतलब ये डेटाबेस में जाके एक वो करेगा, क्या करेगा, डेटाबेस में इंसर्ट करेगा नया रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये टोकन बनाया। टोकन कैसे बन रहा है कि भाई जो भी ईमेल आया है, जो पासवर्ड आया है, यूज़र की जो आईडी है और कितने समय बाद एक्सपायर होने वाला है, उसके बेस पे एक टोकन जनरेट करो। तो ये जब टोकन जनरेट करेगा, फिर उस टोकन को हम सिग्नेचर मारेंगे। सिग्नेचर मारेंगे मतलब एक तरह से इनक्रिप्ट कर देंगे। किससे, वही सीक्रेट की से। सीक्रेट की हमारा क्या था, होम ऑटोमेशन की जगह हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कर दी। अगर होम ऑटोमेशन रखते तो क्या कुछ गलत करता, क्या काटता हमें, नहीं नहीं काटता। फिर वो टोकन जो भी जनरेट हुआ वही टोकन हम एज अ टोकन रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिए। अब सामने वाले को ये टोकन मिलेगा। ये हो गया साइन अप के लिए। तो साइन अप में एक्स्ट्रा प्रोसेस क्या आया, क्रिएट से कंपेयर करें तो साइन अप में एक्स्ट्रा प्रोसेस सिर्फ ये वाला आया है, टोकन जनरेशन। तो कल को कोई बोलेगा कि भाई आप टोकन कैसे जनरेट करते हो JWT टोकन में, तो आप बोलना कि हम न्यू क्लेम जनरेट करते हैं। क्लेम में हम कुछ अपना यूज़र डेटा डालते हैं, जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड आईडी और किस समय एक्सपायर होना है, ये सारा चीज़ डाल के हम नया टोकन जनरेट करके वही रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देते हैं साइन अप के केस में। ठीक है, साइन इन वाला देख लेते हैं। एक्स्ट्रा इतना ही एक्स्ट्रा है, क्रिएट वाले से देखो तो इतना एक्स्ट्रा है। तो ये अगर क्रिएट वाले मूव कर दूँ तो वो भी एक तरह से साइन अप के जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे में। कहाँ है यूज़र, साइन इन देख लेते हैं। साइन इन कहाँ है, साइन अप हो गया ना, साइन इन ये रहा, ये है ना, हाँ ये। तो साइन इन को कॉपी करते हैं। गेस करके बताओ कि साइन इन में क्या होता होगा। मतलब साइन इन का मतलब क्या होता है, साइन इन में ये होता है ना कि यूज़र अपना ईमेल आईडी देगा, पासवर्ड देगा, उसके बेस पे आपको लॉगिन करना है, बस यही ना, बस और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, सर्वर की जगह कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर पैकेज कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हमारा पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेस DB, साइन इन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं ना। यूज़र का डेटा आया, डेटा हमें फिर से निकालना है। तो इस बार जो डेटा आया होगा वो किस प्रकार का होगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आएगा, सॉरी वो और कुछ डेटा नहीं देगा। और इसी के लिए हमें एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, क्योंकि अगर हम अपने यूज़र में डेटा को अनमार्शल करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि यूज़र के अंदर कुछ ऐसे टैग्स हैं जो बोलते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, मतलब बाइंडिंग में आने ही आने चाहिए। तो अगर वो सामने वाला नहीं भेजेगा तो फेल हो जाएगा। तो साइन इन में पूरा डिटेल भेजने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ अगर ईमेल आईडी पासवर्ड होना है, इसलिए हमें एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। ठीक है, अगर बिना स्ट्रक्चर बनाना होता तो कैसे करते,
बिना स्ट्रक्चर के करना होता तो हम इंटरफेस के थ्रू करते हैं। इंटरफेस में तो आप कुछ भी अनमार्शल कर सकते हो, मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटरफेस बना लेते हैं और उससे एक एक वैल्यू को निकाल के मैनुअली कन्वर्ट करके अपना इस्तेमाल करते हैं जैसे करना होता है। अब साइन इन की एपीआई में क्या था आपको पता है, वेयर क्लॉज के थ्रू दो यूज़र का रिकॉर्ड आता था। यहाँ पे आके देखें, अगर गो टू इम्प्लीमेंटेशन तो ये क्या लेता था, वही यूज़र इन्फॉर्मेशन लेता था और ये डीबी में वेयर क्लॉज लगा के वेयर ईमेल आईडी ये हो और पासवर्ड ये हो, वो वाला यूज़र लेके आ जाओ, तो वही काम करता था। तो वही काम यहाँ पे भी होगा। आ जाते कहाँ है, कंट्रोलर है ना, ये है यूज़र, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ईमेल आईडी जो अंदर से डेटाबेस से आया उसको फिर से मैं कंपेयर भी कर लिया, अगर ये इसके बराबर नहीं है या पासवर्ड मैं नहीं मैच किया, इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं किया तो यूज़र डेटा नॉट मैच, डेटा रिस्पॉन्स जो भी यूज़र का रिस्पॉन्स आया वो मैं रिटर्न कर दिया फेल टू वैलिडेट करके। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये भी कर सकते थे कि अगर ईमेल आईडी नहीं मैच हुआ तो हम बोल दें कि ईमेल आईडी नॉट मैच, या पासवर्ड नहीं मैच हुआ तो यहाँ पे पासवर्ड नॉट मैच, या दोनों नहीं मैच हुआ तो दोनों नॉट मैच, ऐसे करके बता सकते थे कि एग्जैक्टली क्या नहीं मैच हुआ। लेकिन जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे एक्चुअल, तो वहाँ पे जब अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड जानबूझ के गलत डालना, वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आपका डेटा इनकरेक्ट है, कभी ये नहीं बताते कि दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बताया ही नहीं जाता। बता तो सकते, काटेगा तो नहीं हमें, लेकिन सही तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि ये हैकिंग को बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को कम से कम अगर पासवर्ड सही डाल दिया है, यूज़र नेम थोड़ा थोड़ा गड़बड़, उसको ये तो पता चल गया कि सामने वाले का पासवर्ड यही है, यूज़र नेम फिर वो ट्राई करेगा, उस पर एल्गोरिदम लगाएगा। लेकिन अगर यूज़र नेम सही है पासवर्ड गलत है और वो पता चल गया यूज़र नेम सही है, तो फिर पासवर्ड पे एल्गोरिदम लगाएगा वो। लेकिन अगर उसको ये पता है कि दोनों में से कोई सही है गलत है, मतलब उसको ये पता है कि कुछ तो कुछ गलत हो गया, कौन सा सही कौन सा गलत है, तो दोनों पे एल्गोरिदम लगाएगा। दोनों पे एल्गोरिदम लगाना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो उस हिसाब से हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपका मैच नहीं हुआ, ये नहीं बताते कि भाई कौन सा नहीं मैच हुआ। ठीक, तो ये एक तरह से इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे साइन इन में आ गए, न्यू क्लेम्स, नया फिर से टोकन जनरेट कर रहे हैं, नया टोकन बनाया, उसने टोकन को साइन इन किया और रिटर्न कर दिया। मतलब अगर साइन अप कर रहा है तो भी सामने वाले को टोकन मिल जाएगा, साइन इन कर रहा है तो भी टोकन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन अप करने के बाद कभी कभार कुछ कंपनी की वेबसाइट क्या करती है, रिटर्न टू लॉगिन पेज नाम का ऑप्शन देती है, लॉगिन पे क्लिक करो और फिर से जाके लॉगिन करो, तो उस केस में वो लोग टोकन नहीं देते। और कुछ कंपनी के पेजेस कैसे होते हैं कि भाई अगर आपने साइन अप किया तो डायरेक्ट आपको अंदर लेके चले जाते हैं वेबसाइट के अंदर, क्योंकि आपको इनिशियली लॉग्ड इन कर देते हैं वो। तो यहाँ पे ये दोनों काम करने वाला है। अगर आपको उस पेज पे यूआई से रीडायरेक्ट कराना है तो वो भी चलेगा, और ये करना है तो ये भी चलेगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या है, आ जाते हैं, ये हो गया। अच्छा, इसको अभी डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा ना हमें, साइन इन साइन अप। हाँ, ये अपना किधर डिफाइन होगा, सर्वर के ऑपरेशन में, साइन इन साइन अप, यही है ना। कुछ रिटर्न एरर भी रिटर्न करते क्या ये लोग, और ये अपडेट क्यों एरर रिटर्न कर रहे हैं यार। ठीक है, अब आते हैं एपीआई के अंदर। एपीआई सर्वर क्या समस्या है भाई, क्या बोल रहा है ये, डज नॉट मिसिंग मेथड साइन अप इतना, और हैशटैग साइन, अच्छा यूपी देखिए, न्यू सर्वर साइन यूपी ये है और यूपी ये है, जबकि डिफाइन मतलब वहाँ पे बता रहा है भाई स्मॉल कैप्स का समस्या था। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाते हैं यूज़र के अंदर अब राउट बनाना है, तो राउट साइन इन और साइन अप का बना देते हैं। साइन इन और साइन अप का राउट तो ईजी रहे, सबसे ज़्यादा ईजी तो अभी राउट ही जा रहा है। तो देखिए साइन इन और साइन अप का कॉपी करते हैं, कहाँ है, ये रहा साइन इन, ये रहा साइन अप। ठीक है, कॉपी किया, लेके गए, पेस्ट किया, साइन इन साइन अप, ऊपर यूआरएल, दोनों गेट एपीआई रहने वाली है। क्या, नहीं गलती से बोल दिया मैंने, सॉरी। एक तो साइन इन रहेगी गेट एपीआई और साइन अप रहेगी पोस्ट एपीआई, कि दोनों पोस्ट रहेगी, मेरे ख्याल से दोनों पोस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि साइन इन में भी हम पेलोड भेजते हैं, साइन अप में भी पेलोड भेजते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये वाला पोस्ट रहेगा, ये वाला गेट रहेगा, नहीं दोनों पोस्ट है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमने यूज़र क्रेडेंशियल करके एक वो बनाया था ना, ये कहाँ गया, ये यूज़र साइन इन, तो ये भी पेलोड के तौर पे आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पेलोड के तौर पे रिकॉर्ड आ रहा है
उस केस में। लेकिन फिर भी इसको हमको गेट ही बनाना चाहिए था, इसको पोस्ट नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं क्रिएट होता है, और जबकि पोस्ट में हमें नया रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, गेट कर देंगे, ठीक है। और ऊपर वाला साइन अप को क्या रखेंगे, पोस्ट ही रखेंगे, ठीक है। और फिर एपीआई का ऊपर से ये जो भी राउट है इसको कॉपी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, नहीं करना है नहीं करिए, खुद से बनाइए, समझते हुए चल रही रहे हैं। एक को पोस्ट है साइन इन साइन अप, तो ग्रुप ग्रुप ग्रुप, अच्छा ग्रुप की जगह मैं यूज़र एपीआई भी ऐसा लिख सकता था। और साइन इन वाला कौन सा है भाई, गेट मेथड है। हम्म ठीक है। अब ये सब हो गया, लेकिन अभी हमारा मिडिल वेयर नहीं बना है। अब मिडिल वेयर नाम की एक फ़ाइल बनेगी जो सारा मिडिल वेयर का काम दिखेगा कि भाई टोकन जो आया उसको वैलिडेट करना, अगर वो सही है तो आगे बढ़ाए, नहीं तो रिटर्न हो जाए। तो आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये api.auth मिडिलवेयर करके एक फ़ाइल बनी है, जिसमें ये एक फंक्शन है वैलिडेट यूज़र कैपेबिलिटी, कि भाई यूज़र क्या क्या कर सकता है। ये अभी मेरे ख्याल से मैंने यूज़ नहीं किया, कि कर लिया है, हाँ किया है। यूज़र इज़ नॉट वैलिड फॉर रिक्वेस्ट। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि यूज़र ने रिक्वेस्ट तो जो की अच्छी की, लेकिन वो मिडिलवेयर डॉट गो यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी होम ऑटोमेशन की जगह क्या है भाई, मैनेजमेंट ने, बाकी सब जगह से उठाओ, कौन इतना कॉपी करेगा और टाइप करेगा, सॉरी, ठीक है। ये सारी समस्या सॉल्व। एपीआई लेवल पैकेज ये भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें, तो अभी हम ये भी टाइप नहीं करने वाले हैं। ये पैकेज लेवल्स हैं सारे के सारे, कहाँ पे होता है, अपने यूज़र्स में है, होगा ही ना। पैकेज लेवल एपीआई पैकेज, अच्छा यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँगा तो सारे एरर आ जाएंगे, समस्या खड़ी कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एपीआई क्या है, एपीआई पैकेज है ना, तो ठीक है। एपीआई लेवल, उसमें देखिए यहाँ पे नाम थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर है, एपीआई पैकेज लेवल, और यहाँ पे एपीआई पैकेज, बहुत तो नहीं है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन ठीक है। और मिडिलवेयर करके जो बनाया है वो भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। मिडिलवेयर कहाँ बना है, मिडिलवेयर कहीं पे दिख रहा है आपको? चलिए यहाँ नहीं दिखेगा तो यहाँ दिखेगा, मिडिलवेयर में चले गए, कहाँ है मॉडल, ये रहा मिडिलवेयर, यहाँ पे बना है मिडिलवेयर में, ऑथ मिडिलवेयर, ये सारी चीज़ें कॉपी किया, सेट डेट लिमिटर हुआ, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो एपीआई लेवल पैकेज पे गए, यहाँ पे कहीं पे मिडिलवेयर के साथ, सॉरी इसी में पेस्ट किया है ना, कहाँ पे पेस्ट किया है, अपडेट मिडिलवेयर को डाल दिया। अभी मिडिलवेयर के इशू गए हैं, यहाँ पे सुपर एडमिन मॉडल टाइप बता रहा है ये, तो कितने टाइप के यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे हमने अपने में तो यूज़र का टाइप लिखा ही नहीं है, देखते हैं ये कहाँ से उठ के आ रहा है, यहाँ पे है कि भाई यूज़र के कितने टाइप हो सकते हैं। यूज़र टाइप जो भी है पूरा मैप में प्रॉपर मेंशन करके रखा है। होम ऑटोमेशन ओनर नहीं रहेगा अपने में क्या रहेगा, अपने में रहेगा मैनेजमेंट ओनर। किस उसमें बनाया है इसने, अच्छा ये पूरा कॉपी ही नहीं हुआ इसी वजह से, ठीक है। और सब कुछ करते हुए चलेंगे, टाइप देखते कहाँ से निकल के आ रहा है। यूज़र का टाइप हमने बनाया ही नहीं है, हमारे यूज़र में यूज़र का टाइप ही नहीं मेंशन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो टीचर हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो प्रिंसिपल हो, एडमिन हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए एक फील्ड हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जब तक ये डेवलपमेंट चल रहा है तब तक ये सारी चीज़ें पूरे रास्ते भर आने वाली हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि वन गो में आप सोचो कि सर मैं तो सोच के बनाऊंगा और एक भी फील्ड मिस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करके चलोगे तो फिर तो बड़ी समस्या में फंसोगे। और क्या रह गया, एक्चुएटर यूआरएल क्यों है भाई, एक्चुएटर यूआरएल प्रोटोकॉल गेट स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स। अच्छा हमारे में एक्चुएटर तो होता है ना, एक्चुएटर मतलब क्या होता है, जिससे आउटपुट निकले। जैसे कि
लाइट हो गया, पंखा हो गया, ये सब एक आउटपुट देते हैं। और सेंसर मतलब जो इनपुट, सेंसर मतलब क्या होता है भाई? सेंसर मतलब तो पता ही नहीं, जो रीड आउट करे वो वाला काम सेंसर का हो गया। एक्चुएटर मतलब जो एक तरह से आउटपुट दे, जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, पंप, वाटर पंप, ये सब सारे एक्चुएटर में आ गए, ठीक है। और क्या है, तो इसमें तो अपना एक्चुएटर टाइप का होता नहीं है। ये पूरा मिडिलवेयर बन गया, स्ट्रिंग्स को गायब कर दिया हमने, ये ऑथ मिडिलवेयर कंप्लीट हुआ। अब हर जगह यही ऑथ मिडिलवेयर वहाँ पे अपने एपीआई के इसमें कॉल हो जाएगा, जैसे वहाँ पे हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एपीआई यूज़र्स का ये वाला हिस्सा है, टाइप ना करना पड़े इसलिए किया मैंने। साइन इन साइन अप पे नहीं, क्योंकि वो तो टोकन देते हैं, टोकन तो आपको वहीं से मिलने वाला है। तो फिर उसी में वैलिडेशन भी डाल दोगे तो टोकन मिला नहीं, पहले वैलिडेट करने ही बैठ गए तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम एक बार समझ लेते हैं मिडिलवेयर को, कि मिडिलवेयर में हुआ क्या। समझिए, पहले मिडिलवेयर को समझने से पहले ये राउट्स को समझते हैं। ये राउट्स क्या बोलता है कि भाई अगर आपके बीच में हैंडलर्स हैं, जैसे ये देखिए ये हैंडलर, तो जो भी हैंडलर होंगे वो किस टाइप का होना चाहिए, हैंडल फंक टाइप का होना चाहिए। तो जैसे ये देखो, तो ये एक जिन कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हैंडल फंक। तो अगर ये हैंडल फंक रिटर्न करेगा तभी उसके आगे हम कोई दूसरा वाला फंक्शन एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। अगर ये हैंडल फंक नहीं रिटर्न करेगा तो ये एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, इसी वजह से हमें यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो हैंडल फंक लगाना पड़ा है। ये समझाने वाली चीज़ थी कि किसी भी एपीआई पे हवर करो तो ये देखो हैंडलर जो कि क्या ले रहा है, हैंडल फंक। तो इस वजह से इस फंक्शन को हैंडल फंक रिटर्न करना पड़ा, ठीक है। आ जाते हैं अभी मिडिलवेयर को समझते हैं। पहले पॉइंट हम ये समझे कि भाई ये क्यों है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिटर्न फंक्शन डायरेक्ट बना दिया। अगर नहीं बनाना होता तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। बेसिकली क्या होता है, लास्ट में ये कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट करके जो भी है ये अपना जनरेट जो कर रहा है फंक्शन, जिन कॉन्टेक्स्ट इनपुट पैरामीटर लिया, डायरेक्ट डेफिनेशन कर दिया। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, अगर आप गो सिंटेक्स देखे होंगे मेरा, तो उसमें ये बताया गया है कि एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि जिन कॉन्टेक्स्ट लिया, मतलब इनपुट में वही कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल लिया और रिटर्न में हैंडल फंक रिटर्न कर दे रहा है। क्या बेसिकली कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, एथोराइजेशन टोकन को रीड कर रहा है। मतलब एक टोकन उठा रहा है यूआरएल से, जो भी रिक्वेस्ट आया हर रिक्वेस्ट में ये टोकन निकालेगा। अगर इसको टोकन नहीं मिला तो क्या करेगा, सबसे पहले टोकन निकाला, फिर चेक किया टोकन मिला कि नहीं मिला। अगर मान लो एम्प्टी है, टोकन नहीं मिला, तो क्या बता दिया भाई, टोकन इज़ एम्प्टी, एथोराइजेशन फेल हो गया। चलो मान लो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोकन मिल गया ये वाले में। अब उस टोकन को पार्स किया मतलब कन्वर्ट किया। आपको पता ही है कि हमने जो टोकन था उसको सीक्रेट की से साइन कर दिया था, अभी उसको फुल मतलब इनक्रिप्ट कर दिया था, साइन कर दिया था, अभी उसको डिक्रिप्ट करना है। तो इस फंक्शन से हमने पार्स कर लिया, मतलब वो डिक्रिप्ट हो गया। डिक्रिप्ट होने के बाद क्या है, हमें ये चेक करना है कि टोकन वैलिड है कि नहीं। तो या तो कोई एरर आ जाए या तो टोकन इनवैलिड हो जाए। क्या है, कोई एरर आ जाए या और कोई टोकन इनवैलिड हो। तो उस केस में ये वाला लॉग भाई अबॉर्ट कर दो, आगे मत बढ़ो। यहाँ पे भी अबॉर्ट करो, आगे मत बढ़ो। और यहाँ पे मतलब आगे मत बढ़ो का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट फंक्शन है इसके पास मत जाओ, ठीक है। ये है अबॉर्ट का मतलब। फिर यही बोलो कि भाई टोकन वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, मतलब टोकन की वैल्यू नहीं वैलिड है और ये एरर दे दिया। हो सकता है भाई कुछ और भी एरर हो, टोकन वैल्यू इज़ नॉट वैलिड और पता चला टोकन, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे एरर, तो हमने इसलिए लगा दिया। अगला लॉग क्या है कि भाई यूटिल पैकेज में आ गए, यहाँ पे टोकन वैल्यू पास्ड और जो टोकन मिला उसको हमने प्रिंट कर दिया। ये लॉग लेबल इन्फो है, ठीक है। क्लेम्स में आ गए। क्लेम्स का मतलब क्या हो गया कि टोकन के अंदर से अब वैल्यू निकालना चालू करो। अब याद करो कि हमने जब टोकन जनरेट किया है तो हमने उसके अंदर हर बार 2-3 वैल्यू या 4 वैल्यू डाली है। कहाँ पे दिखेगा आपको, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर जाइए, या देखिए टोकन जब भी जनरेट किया है तो आपने ईमेल डाला है, पासवर्ड डाला है, यूज़र आईडी डाला है और एक्सपायरी डाला है। 4 चीज़ें डाली है, तो ये 4 चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं। सिंपल सी बात है। आ जाते हैं मिडिलवेयर में, देखिए ये यही कर रहे होंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड को इन्होंने निकाल लिया, उस टोकन से 2 चीज़ें निकाल ली इन्होंने। फिर क्या किया, डेटाबेस में GoRM.open पोस्टग्रेस डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें API राउट्स, अच्छा इन्होंने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया। ओपन DNS सब कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये डेटाबेस का कनेक्शन बना के डेटा मिडिलवेयर DB कनेक्शन क्लोज्ड। इस
और क्यों किए, डीबी का कनेक्शन बनाया, फिर क्या किया है, एसक्यूएल क्लोज लॉग मिडिलवेयर डीबी कनेक्शन क्लोज एरर इन गेटिंग ऑब्जेक्ट, कहाँ है, हाँ यहाँ पे ओपन किया, अगर कुछ एरर वेरर नहीं आया, नॉट एरर क्लोज किया, बंद कर दिया, फिर इफ़ एरर। अच्छा यहाँ पे ये वैलिडेट भी करते कि वो हमारा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो मैच किया कि नहीं किया, यही करते, यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए डीबी डॉट वेयर, वही जो डीबी का कनेक्शन बनाया था उससे कनेक्ट करके ये चेक कर लिए कि हमारा यूज़र का जो रिकॉर्ड है वो मैच किया कि नहीं किया, मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अबॉर्ट करो, अगर है तो वैलिडेट करो सर्टिफिकेट, भाई मेथड पाथ यूज़र। अब यूज़र ने जैसे डिलीट एपीआई कॉल कर दी और वो ऐसा यूज़र है जिसको डिलीट अलाउ नहीं है, तो ये वही चेक करेगा कि भाई सी किस रिक्वेस्ट को कॉल किया गया है और हमारा जो यूज़र है उसके पास क्या क्या परमिशंस है, नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट। उसके बाद फिर लॉक कर लिए और सी डॉट नेक्स्ट करने का मतलब क्या हो गया कि अगले वाले फंक्शन को कॉल कर लो। कहाँ से हम दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं ये वाले हिस्से को, क्लेम्स के यहाँ से यहाँ तक। आसान भाषा में समझिए, आपने टोकन ले लिया, टोकन से सारी वैलिडेशन देख ली, वैलिडेशन सब सही है, उसके अंदर 3-4 तो पैरामीटर जो आपने भेजे थे सब मिल गए। अब क्या करोगे, 4 पैरामीटर में आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड है, आप डेटाबेस से कंपेयर करोगे कि भाई मेरे डेटाबेस में मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये वाला यूज़र रिकॉर्ड मैच है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें बेसिकली ये करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा कि भाई रिकॉर्ड नॉट मैच, टोकन इज़ वैलिड बट क्रीडेंशियल नॉट मैच्ड, ऐसा कुछ। और उसके साथ साथ क्या है, आगे का जो फंक्शन कॉल होने वाला है उसको अबॉर्ट कर देना होगा। अगर मैच कर गया तो आगे बढ़ना है। ये हो गया कॉमन फ्लो, हमने अभी कोड नहीं देखा, हम बता रहे हैं कि मतलब बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए, आम इंसान के तौर पे सोचे तो ऐसा होगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने क्या किया, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया डिफर फंक्शन में जो लास्ट में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन किया डेटाबेस से कनेक्शन, यहाँ पे डिफर में उसको बंद कर दिया, फिर लॉग अगर कोई एरर आ गया कनेक्शन बनाते समय तो उसको प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे एक यूज़र का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे डेटाबेस को क्वेरी की वो यूज़र का रिकॉर्ड लेके आने के लिए, यहाँ पे फिर से एरर लॉक कर दिया अगर यूज़र का रिकॉर्ड नहीं मिला, अगर मिल गया तो यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं यूज़र क्रेडेंशियल, मतलब ये वाला चीज़ कि भाई यूज़र का टाइप क्या है, जो भी है उस हिसाब से उसको एक्सेस मिला है कि नहीं। अगर यूज़र का टाइप एडमिन है तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे कुछ कंडीशन हमने नहीं लिखा है, हमें लिखना है, सुपर एडमिन है तो ट्रू है, एडमिन है तो क्या कितने परमिशन उसको अलाउ है, नॉर्मल यूज़र है तो सिर्फ गेट प्रोटोकॉल है, गेट नॉर्मल यूज़र है गेट प्रोटोकॉल है तो उस हिसाब से वो सारे गेट एपीआई तो कॉल कर ही सकता है, डिलीट एपीआई नहीं कर सकता, तो वगैरह वगैरह ऐसी सारी चीज़ें, अपडेट एपीआई कॉल कर सकता है, जो भी है। तो यही चीज़ यहाँ पे वैलिडेट में हो रहा है। ये पूरी तरह से कोड कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट भी करना होगा। फिर ये कंप्लीट हम कब करेंगे, जब हमारा पूरा कोड बन जाएगा और हम कॉपी पेन बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई तुम इतना ऑपरेशन कर सकते हो, तुमको इतनी परमिशन देने वाले हैं, हम तुमको इतनी परमिशन देने वाले हैं, तो ये आएगा मिडिलवेयर में। तो हमें ये तो पता चलना चाहिए कि कितने प्रकार के ऑपरेशन है, तो जैसे जैसे हम कोड बना लेंगे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे इतने डेटाबेस में, लाइब्रेरी में इतनी बुक क्रिएट करने का एक ऑपरेशन है, एक नया बुक डालने का, एक बुक डैमेज हो गया तो उसके लिए क्या करना है, सब अलग प्रकार का ऑपरेशन है, और किसको किसको इसका परमिशन देना है, तो वो सारी कोडिंग यहाँ पे आएंगे। तो हम लास्ट में करेंगे ये वाला पार्ट, जिसमें मिडिलवेयर में हम एक्चुअली वैलिडेट करेंगे कि किसको कितना एक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। आगे ये हो गया अपना मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अभी स्वैगर में अपना स्वैगर जनरेट हो ही जाएगा, हाँ ठीक है हो जाएगा। और क्या करना है, डेटाबेस में जाके हमें डेटाबेस से यूज़र को डिलीट करना होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक नया फील्ड डाला है यूज़र में, यूज़र टाइप, किस टाइप का यूज़र है वो हो सकता है भाई, ओ सॉरी रिफ्रेश कैस्केड डिलीट नहीं किया ना, तो इसका मतलब वो जो रिकॉर्ड है वो रहेगा। स्वैग इनिट कर लिया, स्वैग इनिट के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, क्या बोल के आया भाई, 0 वैल्यू इलेवेट इन सर्च रन टाइम रिफ्लेक्ट वैल्यू लेंथ 0 मॉडल डॉट एरर रिस्पॉन्स करके कोई स्ट्रक्चर बना है, वो एरर रिस्पॉन्स नहीं डिफाइन है। तो अब हम क्या काम करते हैं, एरर रिस्पॉन्स को बना ही लेते हैं, क्योंकि अब एरर रिस्पॉन्स हर जगह हम यूज़ करने वाले हैं
तो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? एपीआई में आ जाते हैं। एपीआई किसी भी गेट यूज़र के अंदर आ गए। गेट यूज़र का काफ़ी बाहर से डीजे कहीं से जा रहा है तो डीजे की आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। ठीक है, एरर रिस्पॉन्स कहाँ पे है? कहीं पे है मॉडल डॉट लॉग, मॉडल डॉट लॉग। कहाँ पे एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करना हो भाई? कहीं पे तो होना चाहिए। लॉग इन्फो स्टेटस ओके, ये रिस्पॉन्स, ये रहा रिस्पॉन्स, इंटरनल सर्वर एरर, साइन अप। अच्छा, एरर रिस्पॉन्स कहीं रिटर्न नहीं किया मैंने ज़्यादातर, कि किया है? सी डॉट जेसन फेल टू जनरेट सर्वर इंटरनल, ये हेडर वेडर जा रहा है। सब जगह मैनुअल रिटर्न किया है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बना लिया एरर रिस्पॉन्स करके। क्या काम करता हूँ मैं भी। तो वो वाला भी प्रोजेक्ट हमारा जल्दी जल्दी में ही बना है। कॉमन में आ जाते हैं। कॉमन पैरामीटर एरर रिस्पॉन्स, सक्सेस रिस्पॉन्स। ठीक है, कॉपी किया हमने। ये कॉमन डॉट गो को ही कॉपी कर लो ना भाई। कॉमन डॉट गो में 3-4 पैरामीटर ही हैं। पेस्ट कर लिया। कॉमन डॉट गो में आ गया, मिडिलवेयर में भी आ गया होगा। अभी एरर रिस्पॉन्स, वो वाला एरर रिस्पॉन्स नहीं आया। गो रन मेन डॉट गो करेंगे तो एक बार को नहीं चलेगा। cmd नहीं, रन नहीं टाइप किया। ओहो, तो डेटाबेस में टेबल तो बनेगा लेकिन वो फेल होगा। क्यों? क्योंकि कास्केड डिलीट हमने नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको डिलीट करेंगे दोबारा। कैस्केड डिलीट ऑन करके डिलीट कर देंगे पूरा, बेसिकली रिकॉर्ड गायब। सर्वर को बंद करेंगे, दोबारा चालू कर देंगे, दैट्स इट। सॉरी, अभी कई सारे काम बाकी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन में। कहाँ है cmd? मेन। मेन में हमने जो टोकन वाला हिस्सा था, बेस पाथ स्कीमा, वो टोकन वाला हिस्सा हटा दिया था। तो आ जाइए मेन में आ जाते हैं। मेन कहाँ है? मेन कहाँ है? मेन कहाँ है? ये रहा। ये देखिए, एक्स टोकन इन हेडर। हेडर में क्या क्या चीज़ें जाने जो वाली हैं, और ये एपीआई सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें 3 कमेंट हमें डालने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं हमारा क्या चीज़ चले। कॉपी क्या किया और हुआ क्या? हमारी जो टोकन है वो साथ में चलता रहे, तो उसके लिए ये चीज़ हो गया कि हेडर में टोकन जाने वाला है, एपीआई ऑथ की। हाँ, एपीआई की ऑथ है, सॉरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एपीआई में भी मेंशन करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, ये मेंशन किया सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की चाहिए, तो इसका मतलब ये लगाना पड़ेगा कि भाई ये वाली एपीआई में सिक्योरिटी की हमें डील करनी है। तो आ जाते हैं, हमने हर जगह से हटा दिया था कि रखा था पता नहीं, हटा ही दिया है, दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। और ध्यान देना है कि कहाँ नहीं लगाना है, वो आपको पता होगा, गेस करो कहाँ नहीं लगेगा। वो नहीं लगेगा आपका साइन इन साइन अप में। क्यों? वहीं से तो टोकन मिलने वाला है। ओ, साइन इन साइन अप, हाँ ना, कि इसमें भी लगा दिया है, इसमें तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम अपने में से हटा देते हैं, वहाँ पे मिस मैच रख दिया है तो रख दिया है। लेकिन इसके रखने से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोड है उसमें साइन इन और साइन अप के लिए मिडिलवेयर एक्टिवेट है ही नहीं। तो टोकन तो आ जाएगा, मतलब इनपुट पैरामीटर में आपको एक तरह से ऐसा हो गया कि 5 पैरामीटर चाहिए था, आपने 6 पैरामीटर यूआई से भेज दिया। क्या वो कोई एरर जनरेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। हो गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। स्वैगर को दोबारा जनरेट करना है। एपीआई मिडिलवेयर, हाँ नहीं सॉरी, कहाँ जा रहे थे हम? स्वैग इनिट किया, स्वैगर जनरेट हुआ, गो रन मेन डॉट गो किया, हो गया। स्वैगर पे आ गए, रिफ्रेश कर लिए, ये देखिए, ये दिख रहा है एथोराइजेशन करके, ये आ गया कि भाई एपीआई ऑथ की एक्स टोकन नेम इन हेडर जाने वाला, ये सारी चीज़ें पैरामीटर के तौर पे जाएंगी। और साइन इन साइन अप कहीं दिख रहा है? हाँ, ये रहा साइन इन साइन अप। साइन अप पे कॉल कर लेते हैं, ट्राई इट आउट कर लेते हैं, आईडी वाईडी हटा देते हैं। आपको पता है आईडी ऐसा नहीं लेता था। क्रिएटेड बाई, डिलीटेड बाई, ये सारी चीज़ें नहीं ली। क्रिएटेड एट नहीं, क्रिएटेड बाई रहता है, सॉरी, क्रिएटेड एट नहीं रहेगा, डिलीटेड एट और डिलीटेड बाई नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्रिएट हो रहा है तो डिलीट कहाँ से हो गया। अपडेटेड एट और अपडेटेड बाई को हटा दो। ईमेल आईडी क्या है, जो भी है, फर्स्ट टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ, ईमेल आईडी विशाल विशाल है, सब कुछ सही है। ठीक है, राइट, एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट किए,
तो रिस्पॉन्स में हमें ऐसा कुछ मिला, ये दिख रहा है आपको, एक टोकन मिला है हमें। तो ये इस टोकन में वही वाली वैल्यू है, कौन सी वाली? ईमेल है, पासवर्ड है, आईडी है, और क्या होना था? अब इसको कॉपी करोगे आप, ठीक है, उठाओगे, एथराइजेशन में डालोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, एथराइज पे क्लिक कर दोगे और इसको क्लोज कर दोगे। अब बेसिकली स्वैगर क्या करेगा? स्वैगर ये करेगा कि अब आप जितनी भी एपीआई कॉल करोगे सब में ये टोकन वो अटैच करके भेजना चालू कर देगा। चाहिए होगा जिस एपीआई को तो वो ले लेगी, और जिसको नहीं चाहिए होगा वो नहीं लेगा। जैसे गेट ऑल यूज़र करने जाएँ अगर हम, तो ट्राई इट आउट पे क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें, तो क्या है? इंटरनल सर्वर एरर आ गया, कुछ तो समस्या आई, देखना पड़ेगा हमारे कोड में क्या हुआ। गेट ऑल यूज़र में क्या है? फेल्ड फॉर यूज़र IoT SQL वगैरह वगैरह, एक्स टोकन फेच CO और एरर क्या लिख के आ रहा है भाई? फेल्ड टू कनेक्ट टू डेटाबेस लोकल होस्ट, फेल्ड SSL। हाँ ठीक है, फेल्ड क्यों हो गया? क्योंकि हमने मिडिलवेयर में डेटाबेस से जो कनेक्शन मारा है वही कनेक्शन फेल हुआ होगा। देखते हैं कहाँ पे फेल हुआ है। क्या है? गिटहब मैनेजमेंट मिडिलवेयर लाइन नंबर 44। लाइन नंबर 44 कहाँ है? क्या करता है? लाइन नंबर 44, लाइन नंबर 44, लाइन नंबर 44 ओपन कर रहा है डेटाबेस से कनेक्शन। क्या हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है। चलेगा ये? नहीं चलेगा। फेल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल फेल हो जाएगा, काहे चलेगा। तो इस वजह से पूरा कोड फेल हो गया। अब हमारा कोड अटक गया, लेकिन अभी दूसरी एपीआई कॉल करने जाएंगे, चलेगी? हाँ चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि अभी तक हमने, मतलब इसमें पैनिक के बाद अपना फेटल नहीं हुआ है, सिर्फ पैनिक हुआ है। अगर इसको रिकवर मान लिए होते तो ये रेड वाला भी एरर ना देता। तो ये भी हम सीखेंगे कि रिकवरी कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, ठीक है। अब GoRM में OpenSQL DNS जो भी है, model.dns करके एक पैरामीटर है, इसमें देखिए जो बना है और हमने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? मिडिलवेयर में आ जाते हैं, मिडिलवेयर के model.dns डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए इसने बनाया है और हमने हार्ड कोड किया है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये रहा, ये देखिए इन्होंने क्या किया है, अपने डेटाबेस का जो कनेक्शन है उसी का एक वेरिएबल में बना दिया है और वही बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है अपने डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए, हमने यहीं पे वो model.dns की जगह हमने यहाँ पे बना दिया DNS। तो इस वजह से अपना अपने में कैसा है, वन टाइम यूज़ के लिए बनाया है, जबकि वहाँ पे एक जगह वेरिएबल बनाना है, जहाँ पे कनेक्ट करना होगा हर बार उसी वेरिएबल को बुला बुला के कनेक्ट कर लेगा। तो सही तरीका तो यही है, तो हमें भी सही तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन हमें अपने पैरामीटर को बदलना पड़ेगा। DNS कांस्टेंट कहाँ है मॉडल का? कॉमन मॉडल कॉन्स्टेंट्स में आ गए। DNS ये रहा ना, होम ऑटोमेशन को हटाओ, यहाँ पे आ रहेगा DNS मिल गया, मिडिलवेयर को DNS मिल गया होगा। और DNS कैप्सी है ना, हाँ कैप्सी कांस्टेंट में मिल जाएगा। मेरा भी लैपटॉप स्लो हो गया है, वाह भाई वाह। अनडिफाइंड model.dns ही तो टाइप किया यार, क्या टाइप किया? DSN टाइप किया मैंने, अरे वाह। और यहाँ पे DNS करना है, तभी मैं बोलूँ कि मेरा लैपटॉप इतना भी स्लो नहीं है, थोड़ा स्लो होता है लेकिन इतना भी, ठीक है। कोड को दोबारा रन करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा इसको, ताकि जब साइन इन हो तो कोई इशू ना हो। कोड को रन किया, यहाँ पे आया, कहाँ गया, एग्जीक्यूट किया, ये रिकॉर्ड आ गया। क्यों रिकॉर्ड आ गया? क्योंकि उसने साइन इन किया होगा, टोकन से ईमेल आईडी पासवर्ड निकाली होगी, साइन इन किया होगा, नहीं टोकन से ईमेल आईडी पासवर्ड निकाली होगी, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया होगा, वैलिडेट किया होगा, कनेक्शन वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ होगा, तो अगली एपीआई पे गया हो, अगले फंक्शन पे गया होगा, सॉरी। तो बेसिकली ये सारा पास हुआ, इसका ये सारा पास हुआ यहाँ तक, और उसके बाद रन हो गया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से टोकन हटा देते हैं, लॉग आउट कर दिए, क्लोज कर दिए, और फिर से इसी एपीआई कॉल करते हैं। नहीं कॉल हुआ, मिसिंग एथोराइजेशन टोकन बता रहा है कि एथोराइजेशन टोकन मिसिंग है। तो समझ में आया कि टोकन कैसे काम करता है। हमने मिडिलवेयर करना था, मिडिलवेयर हमने कर लिया, और बेसिकली एम यही था कि हम JWT के थ्रू करें, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत होता है, कंपनी बहुत ज़्यादा पूछती है कि JWT टोकन कैसे काम करता है, स्वैगर में कैसे सिंपल तरीके से इसको वैलिडेट करना है, कैसे ये चेक करना है कि भाई एक बार में अटैच कर दिया, एक बार में निकाल दिया, ठीक है। अगर हम किसी एक एपीआई में, जैसे
अब आप एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे ये गेट आईडी वाले में से ये वाला पार्ट हटा दो, ठीक है, ये पार्ट हटा दिए। तो अब कोड को अगर आप रन करोगे तो आपको पता है ना कि क्या होने वाला है। ये गेट फिल्टर वाली एपीआई बिना किसी टोकन के चलेगी, बाकी सारे को टोकन चाहिए। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट तो आप अपने एंड पे कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में कंपनी में जब रिक्वायरमेंट ऐसा अचानक से आएगा तो आप टेंशन में आ जाओगे कि यहाँ पे क्या हो गया, बिना टोकन के क्यों चल गया। करके रखोगे तो पता चलेगा कि भाई चीज़ें इजी चल रही। गेट यूज़र, अच्छा कहाँ गया यूज़र का रिकॉर्ड, कहाँ से उठाएंगे अब हम। डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पे टेबल्स में गए, टेबल्स रिफ्रेश कर लो यार। यूज़र्स का डेटा की आईडी है, यहाँ से आईडी कॉपी किया। कभी कभार हम ये भी देख लेंगे कि डेटाबेस से कुछ वैल्यू उठाना सीखेंगे, क्योंकि जब आप डीबग कर रहे होगे उस वक्त ट्राई इट आउट, उस वक्त कभी आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आईडी कहाँ से उठाऊँ, आईडी कहाँ से उठाऊँ, मेरी सारी एपीआई तो फेल हो रही हैं। तो आप डेटाबेस से भी जाके उठा सकते हो अगर आपके लोकल का डेटाबेस है तो। ठीक है, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट किए, ये रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, मतलब फ़िल्टर वाली एपीआई चल गई। यही आईडी वाली एपीआई चलाऊँ तो गेट यूज़र बाय आईडी दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा। ट्राई इट आउट करो, यहाँ पे पेस्ट करो, एग्जीक्यूट करो। क्या आया, मिसिंग एथोराइजेशन टोकन। क्या है, एथोराइजेशन टोकन नहीं मिला। तो क्या करना चाहिए आपको, अब यूज़र तो पहले ही बन चुका है तो साइन इन करेगा। साइन इन में ट्राई इट आउट, यहाँ पे यूज़र का ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है। एग्जीक्यूट किए, क्या है, विंडोज़ फेज सीड हेडर कैन नॉट हैव बॉडी। अच्छा गेट है, अच्छा इसीलिए वहाँ पर पोस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉडी में भेजना चाहते हैं कुछ और मेथड गेट है। मेथड गेट में बॉडी में कुछ जाता ही नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मेथड को चेंज ही करना पड़ेगा। कहाँ है यह रहा, पोस्ट कर दिए, कोड को दोबारा रन कर देंगे। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना एरर आ रहा है, तो एरर को प्रॉपर रीड कर रहे हैं, फिर अपने कोड में जाके चेंज कर रहे हैं। ऐसा टेंशन वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको भी करना है। इसको अच्छा नहीं, स्वैगर भी तो हमें दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। क्यों, कोड डायरेक्ट रन कर दी, क्यों, क्योंकि वो मेथड गेट है। गेट से पोस्ट कोड में तो कर दिया, लेकिन स्वैगर में थोड़ी ना होगा। स्वैगर में तो दोबारा स्वैगर जनरेट करेंगे तब होगा। हो गया। आप लोग को एक होमवर्क रहेगा, अभी बताता हूँ क्या रहेगा। अभी मेरे दिमाग में भी आया तो मैं सोचा आप लोग को भी दे ही देता हूँ थोड़ा तकलीफ। ठीक है, ट्राई इट आउट, नेम, ईमेल सॉरी, पासवर्ड, एग्जीक्यूट किए। क्या आया, एग्जीक्यूट ही नहीं हुए तो यहाँ पे आया ही नहीं। कहाँ गया, क्या है, अरे ये तो अभी भी गेट ही है। ओह सॉरी, हमने गेट किया, कहाँ किया, यहाँ सॉरी यहाँ पोस्ट किया। तो क्या हमने यहाँ पे पोस्ट किया, ये भी तो पोस्ट हो जाएगा। फिर रिस्टार्ट करेंगे अपने कोड को, पहले स्वैगर को दोबारा जनरेट करेंगे, फिर कोड को रिस्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो ये गेट से पोस्ट बदल जाएगा। देखिए साइन इन का गेट से पोस्ट बन गया, सॉरी साइन इन का ये रहा। ट्राई इट आउट, पासवर्ड, एग्जीक्यूट के लिए टोकन मिला, इस टोकन को कॉपी करेंगे, एथोराइजेशन में जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, एथोराइज करा देंगे, क्लोज कर देंगे। और कौन सी एपीआई कॉल करेंगे, आईडी वाली करेंगे। आईडी वाली कहाँ है, ये रहे, आईडी वाली ही ट्राई किए थे ना। इसमें आईडी डालनी है, डेटाबेस में गए, डेटाबेस से आईडी उठाया, ले आया, पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ये रिकॉर्ड आ गया आईडी वाला। ठीक है, सब सही चल रहा है। ऐसे ही अब सारे फंक्शंस में हम अपना एथोराइजेशन ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से बेसिकली यूज़र्स के सारी एपीआई विथ मिडिलवेयर विथ JWT टोकन। काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। और बेसिकली अगर ये एपीआईज भी थरोली कर लिए, सीख लिए, इतना सा ही 5-10 एपीआई, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें अगर ढंग से सीख लिए तो बेसिकली आगे की चीज़ें बहुत ईजी पढ़ने वाली हैं, बहुत ईजी पढ़ने वाली हैं। और कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा जो आपको बहुत अब डिस्टर्ब कर देगा कि अरे ये पूरा नहीं आ गया। एक बार को एक चीज़ और आया था मेरे दिमाग में कि पोस्टमैन से भी आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे सब चीज़ें होती हैं।
ये मेथड गेट हो गया, मेथड को सेलेक्ट कर दो पोस्ट, यहाँ पे यूआरएल क्या था, यूआरएल यहाँ पे आ जाओ अपने क्या बोलते हैं पोस्ट में, इसमें आ गए गेट आईडी, यहाँ पे आओ, देखो ये बता रहा है ना यूआरएल क्या है, ये रहा यूआरएल, ठीक है। पोस्टमैन कहाँ गया, पोस्टमैन ये रहा, ये हमने पेस्ट किया यूआरएल। की में हेडर भी जाने वाला है, हेडर में क्या क्या जाने वाली हैं चीज़ें, एक्स टोकन, एक्सेप्ट जेसन। एक्स टोकन जाएगा हेडर में, वैल्यू है टोकन, तो यहाँ पे है वैल्यू टोकन, ऑथराइजेशन बेरर टोकन, JWT टोकन, सीक्रेट पेलोड, हाँ ये हेडर में जा रहा है एक्स टोकन करके, और इसमें जो वैल्यू जा रही है वो ये जा रही है, कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। अब वहाँ पे करके हमें भी देखना पड़ेगा कि किससे जाने वाला है ये, यहाँ पे इससे जाएगा हेडर, और हेडर की जो वैल्यू है की है, ये वैल्यू डाल दी हमने, की तो डाली ही नहीं, तो की है अपनी एक्स टोकन, ठीक है। एक्स टोकन को कॉपी करो, पोस्टमैन पे डालो यहाँ पे, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होंगी भाई जो स्वैगर डॉक्यूमेंट नहीं बना रही होंगी, वहाँ पे आपको बोल दिया जाए डिबग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ऐसा ही कुछ करोगे, और क्या करना क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेज नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि यूज़र लोकल होस्ट वगैरह वगैरह एक्स टोकन लिख के आ रहा है, हाँ ये एक्स टोकन क्यों लिख के आ रहा है, हाँ ये भी अच्छी बात नहीं है भाई, पेज नॉट फाउंड, अच्छा ये गेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड मिल के आया, तो हमने मैनुअली ऐसे पुट किया टोकन को। तो अब जितनी भी API आप बनाते जाओगे तो उसमें हर जगह यहाँ पे एक्स टोकन लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू डालोगे, और यहाँ पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट सबके लिए आपको करना ही पड़ेगा, बिना वो पास की नहीं करना पड़ेगा। और स्वैगर में क्या होगा, एक बार को यहाँ पे ऑथराइजेशन में डाल दिया, अब सारी APIs में वो खुद ही अटैच करके भेजना चालू कर देगा, जिसमें आप चाहोगे नहीं भेजना है उसको यहाँ पे आप डिसेबल करके रखोगे कि सिक्योरिटी की को मत भेजो, सिक्योरिटी की को मत भेजो, ठीक है। इसको हटा देंगे तो वहाँ सिक्योरिटी की नहीं जाएगा। जैसे कि अगर हम साइन इन की API कॉल करें, या कॉल किए होंगे शायद, सॉरी कुछ गया आँख में, तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है, यहाँ पे टोकन भेजा ही नहीं इसने, अच्छी बात है, यहाँ पे टोकन मिला। और क्या है, साइनअप की है, साइनअप रिक्वेस्ट तो अभी नहीं किया है हमने, रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या पता तब पता चले। तो हमने नहीं डाला, अच्छा हमने डाला नहीं ना, हटा दिया था ना साइन इन से, साइन अप में है, साइन इन में है, ये अपना ही कोड है, हाँ अपना ही कोड है। तो ये बेसिकली अब इसी तरीके से हटता है कि कोई और तरीका है, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही वो तरीका है जिससे आप सब जगह भेजते हो। यहाँ पे 2-2 बार आ गया है, अरे बहुत जगह 2-2 बार आ गया है, लेकिन ये एरर नहीं जनरेट किया, क्यों, क्योंकि आप अगर a=5 और उसके नीचे फिर से लिख दो a=5, तो कोड क्या एरर जनरेट करेगा, नहीं करेगा। क्यों करेगा, अगर मैं बताओ यहाँ पे a=5 लिखूँ, फिर से a=5 लिखूँ, तो क्या ये एरर जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्या है, ये बेवकूफ़ी है, ये सब करना ही नहीं होता। ये करोगे तो आपका कंपनी जब आपका PR रिव्यू होगा तो वहाँ पे आपको फेल कर देगा। सॉरी कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया था, ठीक है। तो ये हो गया स्वैगर का, स्वैगर के साथ JWT टोकन, स्वैगर इंटीग्रेशन और मिडिलवेयर इंटीग्रेशन, साइन इन साइन अप API उसको समझना, मिडिलवेयर को समझना, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इस कोड को हम पुश करते हैं ऐड करके, गिट पुश ओरिजिन मिडिलवेयर, कोड पुश हो गया, ठीक है। सर्वर पे आके हम चेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे आ गए अपने PR में, ये देखिए दिखा दिया 3 सेकंड पहले पुश हुआ है कोड, तुरंत खटाखट PR क्रिएट करेंगे, उसको मर्ज कर देंगे, क्योंकि भूल गया तो कल के दिन क्या होगा, कोड अपना एक ब्रांच में फंसा रह जाएगा और कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक बार जानबूझ के हम लोग कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कॉन्फ्लिक्ट आने पे क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, और कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली
मिडिलवेयर विथ JWT। अब अगला होमवर्क क्या रहने वाला है? अगला होमवर्क रहने वाला है, अब आप ऐसे ही CRUD ऑपरेशन बना लो। किसका किसका मैं बता रहा हूँ आपको। CRUD ऑपरेशन बना लो, एक नया बुक क्रिएट करने का। बुक क्रिएट करने में कई सारे फील्ड रहेंगे, ऑथर रहेंगे उसके, वगैरह वगैरह, आप ध्यान रखना। और क्या होता है, ऑर्डर वाइज चलते हैं। एक आ गया, मतलब भाई किसी भी स्कूल में सबसे पहला बंदा कौन होता है? एक यूज़र होता है जो कि स्कूल बनाएगा वगैरह वगैरह। फिर उसमें कितनी क्लासेस होती हैं, फिर उसके हिसाब से सब्जेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से फिर टीचर होते हैं, फिर उसके क्लास के साइज के हिसाब से स्टूडेंट होते हैं। तो अब आप ये देख लो कि कितने यूज़ केस बने। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, रैंडम आए, सही आए, गलत आए, उससे नहीं फ़र्क पड़ा है, कुछ तो आए। उसके हिसाब से आप मॉडल बना लो, मॉडल का एक एक फील्ड बना लो, डेटाबेस में अपना इंटीग्रेशन कर लो, और ऐसी ही सारी CRUD API बना लो। सबकी CRUD API बन जाए, उसके बाद हर एक CRUD API को हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ट्वीक करना पड़ेगा। ट्वीक करना मतलब कुछ ना कुछ हेर फेर करना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट, क्लास की स्ट्रेंथ 60 की है, तो हमें लिमिट करना पड़ेगा कि कल को अगर कोई बंदा स्टूडेंट क्रिएट होता है, नया स्टूडेंट बनाया जाता है, तो स्टूडेंट जिस क्लास में अटैच किया जा रहा है, क्या उसमें पहले से 60 बच्चे हैं क्या? अगर 60 बच्चे हो गए तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये हो गया क्या? ट्वीकिंग करना। अपने कोड को थोड़ा थोड़ा हर जगह मॉडिफाई करते चलना है। तो सारे CRUD API ही रहेंगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सारे APIs में मॉडिफिकेशन होगा कि भाई इसमें ये वाला वैलिडेशन है। एक टीचर 8 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का एक HOD होने वाला है। ये सारी चीज़, क्या क्या फील्ड है, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी हमें। सब CRUD API के अंदर ही कहीं ना कहीं मॉडिफाई होंगे, और सारी कंपनी का रिक्वायरमेंट बेसिकली ऐसा ही होता है। सारी CRUD API बन जाती हैं, ऐसे ही CRUD API रहेंगे, सब में थोड़ा 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 आगे पीछे ऊपर नीचे कंट्रोलर के अंदर ही मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। सारे मॉडिफिकेशन कहाँ रहेंगे? इसी कंट्रोलर के अंदर। स्टोर का तो सीधा साधा काम रहता है, डेटा देगा या लेगा, अपडेट करेगा या रीड करेगा। हमने यहाँ पे स्टोर बनाया, तो अगर आप देखो ये क्रिएट क्या करता है, सिर्फ डेटा इंसर्ट कर देता है। गेट डेटा ले लेता है, गेट फिल्टर डेटा ले लेता है, गेट यूज़र डेटा ले लेता है, अपडेट यूज़र डेटा अपडेट करता है, मतलब इंसर्ट ही करता है, डिलीट यूज़र डेटा डिलीट कर देता है। लेकिन इनके क्या, साइन अप क्या करता है? साइन अप भी डेटा इंसर्ट कर देता है, सिंपल सा है। साइन इन क्या करता है? ये भी डेटा इंसर्ट कर देता है, कुछ और नहीं करता। स्टोर में करना चाहिए था, कहाँ जाके करें। साइन इन इंसर्ट किया, साइन अप इंसर्ट किया, डिलीट डिलीट कर दिया, अपडेट अपडेट किया। तो मतलब इनके बस इतने ही ऑपरेशन है। स्टोर लेयर में ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, जो भी चेंजेस होंगे अपने कंट्रोलर लेयर में होंगे। सब API के बेस पे चेंजेस आप करते चले जाओगे। तो ये हो गया बेसिकली, एक सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगली फाइल के लिए जो हम बनेंगे अगले वीडियो में। और साथ ही साथ मैं एक DSA का एल्गोरिदम, DSA का एक लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। और बेसिकली ये तो इंग्लिश में रखूँगा, क्योंकि एट द एंड आपको इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे लेके चलो कि भाई इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, इंग्लिश आनी ही चाहिए। हिंदी में हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ढंग से। बाकी हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। उसके बिना इंटरव्यू कैसे दोगे, वही समस्या है। तो वो हो गया इंग्लिश वाली बात। तो इस वजह से वो वीडियो मैं इंग्लिश में ही बना रहा हूँ, मेरा भी ठीक रहेगा। ये मतलब कैसा है, ईजी रहेगा। अभी तो इसके लिए मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों बनाना है, उसके लिए सिर्फ इंग्लिश बनाऊंगा, हिंदी नहीं बनाऊंगा। ऐसा कर सकता हूँ कि 1-2 मिनट में बोल दूंगा कि भाई ये हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा चाहिए, वो चीज़ चलेगा क्या कि मैं बीच बीच में हिंदी में थोड़ा समझा दूँ, कि उसको पूरा इंग्लिश में ही रखूँ। और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स टीम, बाय।